जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। भोपाल से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने फिर से कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल सिर्फ एक लड़के और लड़की का नहीं है, सवाल इस बात का है कि आखिर इस देश में अब फैसला अदालत करेगी या सड़क पर खड़ी भीड़। और सबसे बड़ा सवाल, क्या लव जिहाद का नाम अब सिर्फ लोगों को डराने, नफरत फैलाने का हथियार बनता जा रहा है? मामला भोपाल के गोविंदपुरा इलाके के एक होटल का है, जहां पर युवक और युवती होटल के कमरे में ठहरे हुए थे। बस फिर क्या था, कुछ लोगों को पता चला कि लड़का मुस्लिम है और लड़की हिंदू है। इसके बाद खुद को संस्कृति और धर्म का ठेकेदार बताने वाले कुछ हिंदू संगठन के कार्यकर्ता होटल पहुंच गए और देखते ही देखते वहां भीड़ जमा हो गई। होटल का माहौल युद्ध के मैदान जैसा बना दिया गया। भीड़ कमरे तक पहुंची, युवक और युवती को जबरन बाहर खींचा गया, युवक को अर्धनग्न किया गया, उसके चेहरे पर कालिक और गोबर पोता गया, सरेआम बेइज्जती की गई, मारपीट की गई और पूरा तमाशा मोबाइल कैमरों में रिकॉर्ड किया गया, जैसे इंसाफ नहीं बल्कि एक नफरत का शो चल रहा हो। भीड़ लगातार लव जिहाद के नारे लगा रही थी। बिना किसी जांच, बिना किसी सबूत, बिना किसी कानूनी अधिकार के लड़के को अपराधी घोषित कर दिया गया। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसका नाम आरिफ खान था। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब पुलिस के सामने खुद युवती ने जो बयान दिया, उसने पूरी भीड़ की कहानी की हवा निकाल दी। युवती ने साफ कहा कि आरिफ ने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया है, न कोई जबरदस्ती, न कोई धोखा। दोनों बालिग हैं, आपसी सहमति से रिलेशनशिप में हैं। युवती ने यह भी बताया कि वे लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं और जहां वो रहती है वहां बाहरी लड़कों की एंट्री नहीं है, इसलिए दोनों होटल में मिलने आए थे। यानी जिस लव जिहाद का ढोल पीट पीट कर भीड़ सड़क पर उतर आई, पुलिस जांच में उसका कोई आधार ही नहीं निकला। अब सवाल यह है कि अगर लड़की ने खुद साफ कह दिया कि वो अपनी मर्जी से वहां थी, तो फिर ये लोग कौन होते हैं? किसी को पीटने वाले, किसी के चेहरे पर गोबर पोतने वाले, किसी को अर्धनग्न करके सड़क पर घसीटने वाले। क्या इस देश में किसी का नाम आरिफ होना ही अपराध बन गया है? और सबसे खतरनाक बात यह है कि ऐसी घटनाओं में भीड़ खुद की पुलिस बन जाती है और पुलिस तमाशबीन बन जाती है। खुद ही जज बन जाती है वो भीड़ और खुद ही सजा भी सुना देती है। अगर कल यह भीड़ किसी निर्दोष की जान ले ले तो जिम्मेदार कौन होगा? धर्म और संस्कृति बचाने के नाम पर अगर किसी इंसान की इज्जत सरेआम कुचली जाए तो फिर फर्क क्या रह जाता है भीड़ और गुंडों में? आज जरूरत इस बात की है कि ऐसे मामले में सिर्फ पीड़ित युवक ही नहीं बल्कि भीड़ तंत्र पर भी कार्रवाई हो, क्योंकि अगर हर इंटरफेथ रिलेशनशिप को अगर आप लव जिहाद बताकर हिंसा की जाएगी तो ये समाज को सिर्फ डर और नफरत की तरफ धकेलेगा। भारत का कानून किसी भी बालिग महिला और पुरुष को अपनी मर्जी से रिश्ते में रहने का अधिकार देता है, लेकिन कुछ संगठन कानून से ऊपर खुद को साबित करने में लगे हैं। और खुद की ये बात यह है कि हर बार लव जिहाद का शोर मचाकर समाज में शक, डर और धार्मिक नफरत बोई जाती है, जबकि कई मामलों में बाद में सच कुछ और ही निकलता है। भोपाल की इस घटना में एक बार फिर ये बता दिया है कि असली खतरा प्यार नहीं बल्कि वो भीड़ है जो इंसान को इंसान नहीं सिर्फ उसका धर्म देखकर पहचानती है। क्या कहना है आपका इस मामले में? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।